आज का टॉपिक हम समझेंगे गिफ्ट। तो गिफ्ट जब आप किसी को देते हो तो गिफ्ट मूवेबल भी होता है, इमूवेबल भी होता है। मूवेबल गिफ्ट क्या होता है? जो कि मूव कर सकता है, जो कि लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड इन नेचर होता है। बैंक एफडीज हो गई, आपके शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, जो कि ईजिली मूवेबल होते हैं, उसमें ज़्यादातर नॉमिनी मेंशन किया जाता है। इसके अलावा जो इमूल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको भी हम गिफ्ट कर सकते हैं, पर ज़्यादा इमूल प्रॉपर्टी हम गिफ्ट करते हैं टू द ब्लड रिलेशंस और टू योर रिलेटिव्स। सही है। सो जो इनकम टैक्स है वो कहता है कि अगर पूरे साल में 50,000 से ऊपर आप गिफ्ट करते हो तो आपका टैक्सेबल हो जाता है, पर अगर यही चीज़ अगर गिफ्ट करते हो टू ब्लड रिलेशंस तो आपका टैक्सेबल नहीं होता, आप कितना भी उनको गिफ्ट दे सकते हो। तो जब आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हो तो मूवेबल प्रॉपर्टी जब गिफ्ट करते हो तो उसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी का इशू नहीं है, पर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करते हो तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी अराइज हो जाती है। वो वेरी करती है 2 से 6 या 7% पे, साथ में रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगती है 1%। ऐसे करके ये स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है और वो अज्यूम करते हैं कि दो आपने ब्लड रिलेशन में दिया है या किसी को भी दिया है, पर देयर वुड बी अ सेल कंसिडरेशन, जो कि वो सर्कल रेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी आपकी लग जाती है। एक हरियाणा ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप ब्लड रिलेशन में अगर गिफ्ट करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। सो कुछ आप समझोगे कि जो गिफ्ट डीड होती है वो लीगली तभी मानी जाती है जब वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी रेवेन्यू अथॉरिटी में, जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। सो आज हम टॉपिक कुछ कवर करेंगे जिसमें स्टैम्प डीड पर, गिफ्ट डीड पर क्या स्टैम्प ड्यूटी है, गिफ्ट डीड पर क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, व्हाट प्रॉपर्टीज़ कैन बी गिफ्टेड, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है गिफ्ट डीड का, गिफ्ट कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट होता है गिफ्ट पर, कैन वी टेक बैक योर गिफ्टेड प्रॉपर्टी, व्हाट आर द कंडीशन टू रिव्यू द गिफ्टेड डीड, की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द गिफ्ट डीड्स, क्या क्या मिथ है, एंड हाउ टू कैलकुलेट स्टैम्प ड्यूटी ऑन गिफ्ट डीड। तो गिफ्ट डीड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट है। जब भी वर्ड लीगल आता है तो आपको रजिस्ट्रार में जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो एक गिफ्ट डीड बनेगी 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेजेस की, साथ में ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ के पेपर लगे जाएंगे, पूरी चेन लगी जाएगी, आपकी गिफ्ट डीड बनेगी और उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे कर जो आपका डोनी होता है उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, डोनर ट्रांसफ़र करेगा, 2 विटनेस होंगे दोनों तरफ से। सेम प्रोसीजर है जैसे आपकी सेल डीड रजिस्टर्ड होती है, बस इसमें होता है कि सेल वैल्यू नहीं होती, पर स्टैम्प ड्यूटी तो फिर भी आपकी लगती है। ये हो गया स्टैम्प ड्यूटी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 2 से 7% लगता है, पर एक हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ब्लड रिलेशन में आप ट्रांसफ़र करते हो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 0 है, तो इसके ऊपर 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस और लगता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम गिफ्ट कर सकते हैं? मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल नेचर। प्रॉपर्टी कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं होगी कि मैं ऐसा तेरे को दूंगा, मैं वैसा तेरे को दूंगा। टैंजिबल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, जिस दिन मैं डीड बना रहा हूँ उस दिन वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट हैज़ टू बी बैक्ड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। इट हैज़ टू बी साइंड बाय द डोनर एंड द डोनी अलोंग विद द 2 विटनेस। सही है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है आपकी गिफ्ट डीड की। गिफ्ट कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, तो जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाता है वैसे ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है और वो रिवोक बैक भी नहीं हो सकती अनलेस एंटिल डोनर उसमें लिखे कोई कंडीशन कि मैं इस गिफ्ट को कभी भी वापस दे सकता हूँ। तो नॉर्मली गिफ्ट डीड में ये मेंशन होती है, ये नेचुरल लव अफेक्शन से दिया है, ये रिवोकेबल नहीं होगी कभी भी ट्रांजेक्शन, तो एक बार जो ट्रांसफ़र होगी वो वापस नहीं करी जाएगी। तो गिफ्ट जैसे दिया इमीडिएटली इफेक्ट हो जाता है। इनकम टैक्स क्या कहता है कि 50,000 से ऊपर अगर आप गिफ्ट किसी से रिसीव करते हो तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा अनलेस एंटिल आप वो उसके ब्लड रिलेशन में नहीं हो। तो अगर ब्लड रिलेशन में हो तो टैक्सेबल नहीं है, ब्लड रिलेशन में नहीं हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ ऑल द गिफ्ट रिसीव बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द ईयर इज फुली एग्जम्प्टेड एज लॉन्ग एज टोटल ऑफ सच गिफ्ट डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़, एंड इफ इट एक्सीड 50,000 रुपीज़ देन एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। तो वो 50,000 का थ्रेशोल्ड हट जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा।
However, income tax also give favorable treatment to gift between two close relative जहाँ पर blood relation है. तो gift of any movable immovable property made to certain specified relative की definition दी हुई है income tax fully exempted irrespective of any limit. क्या आप प्रॉपर्टी जो आपने गिफ्ट करी वापस ले सकते हो? Once you gift a property, it cannot be taken back very clearly unless a donor specify in the register contract that he keep with himself the right to take back the gift. ये बड़ा क्लियर हो गया. क्या क्या कंडीशंस है टू रिवोक द गिफ्ट डीड्स? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हैव अ क्लॉ और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन donor received under the circumstance of gift deed can be revoked. This can be a failure or a particular incident. Condition for revoking the gift deed should be accepted by recipient while receiving the gift, and it should not be based on will of the donor alone. Any gift that will not be based on fraudulent activity cannot be unilaterally revoked. अब क्या क्या हमें पॉइंट रिमेंबर करने हैं अबाउट द गिफ्ट डीड? गिफ्ट टू अ पर्सन अदर देन रिलेटिव. सो अगर रिलेटिव के अलावा हम गिफ्ट करते हैं जैसे नॉन रिलेटिव, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा. वो दिस assumption based on this owner would charge a consideration for someone who is not known to them. In case